कंटेंट बन रहे थे। आज मैं मौजूद हूँ बैरिया स्काई हाई राइज प्रोजेक्ट है, मेरी आप प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। मैंने आपको काफ़ी सारा इसका इंट्रोडक्शन भी दिया। आज हम लोग साइट पर मौजूद हैं, अपनी टीम के साथ मैं आया हूँ और हम लोग मौजूद हैं। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहसिन साहब। हम इनसे सारी डिटेल्स लेंगे कि इस प्रोजेक्ट को लेके वो किस तरह से आगे फ्यूचर में देख रहे हैं, और काफ़ी सारे इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो भी हम इनसे करेंगे। तो महमूद, आप क्या पूछना चाहोगे? स्टार्ट करोगे? वालेकुम महमूद, कैसे हैं आप? मौसम भाई, सबसे पहले मुझे बताएं इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये प्रोजेक्ट की क्या मतलब आप देख रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले टाइम पे। इस प्रोजेक्ट का थोड़ा बताएं किस हवाले से ये प्रोजेक्ट है। महमूद, सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट ओजी डेवलपर का प्रोजेक्ट है और बहरिया टाउन और बहरिया ऑर्चर्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम अप्रूव टॉलेस्ट बिल्डिंग है, जो कि ऑलमोस्ट 200 फीट को टच करेगी। मोर देन 5 कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं डिजाइनिंग के अंदर। उसमें MEP कंसल्टेंट्स हैं जो इंटरनेशनली रिनाउंड फर्म्स हैं। हमारे जो आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट था वो एक इंटरनेशनली रिनाउंड फर्म थी जिसने इसका पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन किया है। जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स हैं वो 3 स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, सरिये को डिजाइन किया है कि ये क्या ये बिल्डिंग इस जगह के ऊपर इतनी हाइट में बन भी सकती है, नहीं बन सकती, अगर बन सकती है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन होगा। फिर पाकिस्तान के टॉप कंसल्टेंट्स ने उस डिजाइन को वेट किया है। तो ये पूरे प्रोसेस से हमें गुजरने में एटलीस्ट पूरा 2022 गुजरा है। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मार्च 2022 में यहाँ पे एक लॉन्च सेरेमनी की थी, और वो भी हमारी कोई सेल लॉन्च नहीं थी। वो हमने सिर्फ मार्केट में इंट्रोडक्शन देने के लिए कि जी हम एक ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन था। लेकिन एक्चुअल सेल्स हमने अब जब हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, डिगिंग भी स्टार्ट होके हम लोग राफ्ट के ऊपर पहुंच गए हैं, जो कि सबसे एक्सपेंसिव काम होता है, और हम राफ्ट भी अब इसकी पोर कर रहे हैं। हम आपको भी नीचे दिखाते हैं। अब हम लोगों ने इसकी सेल्स जो है वो स्टार्ट की। मैं ये चाहूंगा कि अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर करूँ, फिर आप हमें नीचे लेकर जाएं साइड पर जहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम वो भी देखना चाहेंगे। और दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि इसमें जो आपने बेसमेंट के अंदर सारी पार्किंग दी है, तो उसके अंदर हम ज़्यादातर देखने में ये आता है कि डेवलपर जो है वो शॉप लेते हैं। तो ये आपका क्या रीज़न था इसको नीचे सारा पार्किंग देने का? जो आपका एक स्टैंडर्ड है लिविंग का, जो आप ओवरसीज कॉन्सेप्ट जैसे आप कह रहे हैं हम लेके आए हैं, तो वो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों डिफरेंट है प्रोजेक्ट बाकी दूसरे प्रोजेक्ट से, इसमें क्या खास बात है? देखिए, सबसे पहली बात कि प्रोजेक्ट डिफरेंट इसलिए है कि एक तो हाइट सबसे ज़्यादा अप्रूव, दूसरी बात ये है कि बेसमेंट में पार्किंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बहरिया टाउन बेसमेंट के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर पार्किंग आ रही है। ऑल दो मैं एक और चीज़ यहाँ पे क्लैरिटी देता चलूँ कि ये 7.5 कनाल का जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 15 कनाल्स के ऊपर है। ऑटोमेटेड पार्किंग जो कि सिर्फ डेडिकेटेड होगी बिल्डिंग में जो यूनिट्स ऑन करते होंगे उनके लिए, आउटसाइडर कोई वहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकेगा। मौसम भाई, एक सिर्फ ये क्वेश्चन मेरा जो मोस्टली हमारे लोगों का कंसर्न होता है कि इसका जो प्रोजेक्ट की डिलीवरी है वो टाइम के साथ हो पाएगी। मतलब 4 साल का पेमेंट प्लान है, तो इस प्रोजेक्ट को 4 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखें, इस मामले में ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि हम इतने बड़ा प्रोजेक्ट जो सा है, हमने अगर उसकी पेमेंट शेड्यूल 4 साल रखी है, डेफिनेटली उसको कंस्ट्रक्शन को टाइम चाहिए। ये एक कॉम्प्लिकेटेड बिल्डिंग है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफरेंट। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फर्स्ट टाइम एक और हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं बहरिया टाउन की हिस्ट्री में, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और स्पीड को, ये प्रोजेक्ट जो सा है ये टावर क्रेन मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे मटेरियल लिफ्टिंग के लिए। आज तक आपने किसी बिल्डिंग पे बहरिया टाउन में टावर क्रेन नहीं देखी होगी। एक बंदा जो कि पेंट हाउस वाला, डेफिनेटली अगर उसके पास गाड़ी है वो कहता है यार मैं कहाँ खड़ी कर देता हूँ, वो अपने डेडिकेटेड स्पेस में खड़ी कर दे। उसको पता है कि यार बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो उसकी सिक्योरिटी, उसकी हर चीज की जिम्मेदारी ले रहा है। तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है जो पेंट हाउस और 3 बेड अपार्टमेंट्स को जो ओन कर रहे हैं। और रूफटॉप के ऊपर कुछ जैसे स्विमिंग पूल वगैरह या ऊपर कोई कैफे टाइप होते हैं इस तरह का? हमारा स्विमिंग पूल बिल्कुल है। हमारा बिल्डिंग का पूरा एक लेजर क्लब है, और ये भी हम इस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं कि पेंट हाउस और 3 बेड अपार्टमेंट्स के ओनर्स को हम फ्री मेंबरशिप देंगे अपने कम्युनिटी क्लब की, जो कि पेंट हाउस वाले फ्लोर पे हमने डिजाइन किया है पूरा। आप अपना स्क्रीन पे उसका व्यू भी देख सकते हैं जो हमने 3D में बनाया है। जो हमारा स्विमिंग पूल है ये 14th फ्लोर पेंट हाउस के ऊपर है, और स्विमिंग पूल के बिल्कुल साथ हमारा क्लब है जहाँ पे जिम का एरिया होगा, कोई लेजर होगा, कोई आपका छोटा मोटा स्नैक्स फूड कोर्ट, इस तरह की कोई चीज़ जो कि क्लब के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो। और उसके ऊपर भी हम वर्किंग कर रहे हैं कि जो हमारे पेंट हाउस ओनर्स होंगे और 3 बेड अपार्टमेंट ओनर्स होंगे, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बीच में हम एक ऑप्शन दे सकते हैं कि मेंबरशिप लीजिए। जिसने हमारे पेंट हाउस लिया, जिसने 3 बेड अपार्टमेंट लिया, उसको पार्किंग स्पेस के साथ साथ ये अपना मेंबरशिप भी कम्युनिटी क्लब की वो भी हमें। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 425 हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं मिक्स, तो आया कि हमारे पास इतनी पार्किंग है उनके लिए, उनको कैसे लेट्स सपोज वो सारे के सबके पास
ऑलमोस्ट हर बंदे के पास एक गाड़ी तो होती है। जी बिल्कुल, हमारी जो बेसमेंट है वहाँ पे ऑलमोस्ट 150 कार्स की पार्किंग तो वहाँ पे है। इसके अलावा जो हमारे पास फ्रंट और बैक है ऑलमोस्ट 250 फीट की पार्किंग हमारे पास वहाँ पे है, यानी ऑलमोस्ट 400 टू 450 की पार्किंग एग्जिस्ट करती है बिल्डिंग के अंदर, मोर देन नंबर ऑफ यूनिट। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे होता है कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या कंसर्न है? फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता ना कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करते हैं? क्लाइंट कहाँ स्टैंड करता है उस सिनेरियो में? उनको क्या सिक्योरिटी है इस हवाले से? देखिए ये एक बड़ा लीगल और टेक्निकल सवाल है कि खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ एनी फेलियर फोर्स मेजोर के अलावा, देखिए फोर्स मेजोर इज अंडर नोबडीज कंट्रोल, ठीक है, कोई क्लाइमेटिक डिजास्टर ऐसा हो जाता है, कोई जल्जला ऐसा आ जाता है, उसके ऑल दो के गवर्नमेंट ने ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं पेपरा रूल्स के अंडर कि वो क्लाइंट्स को भी सेव करता है और वो इन्वेस्टर को भी सेव करता है। लेकिन इसके अलावा हम खुद अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी जो उनके साथ लीगल बाइंडिंग होगी, हम डेफिनेटली उसके अंदर अपने लीगल कंसल्टेंट के साथ कोई डिस्कस करके ऐसी क्लॉज रख रहे हैं, खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एनी फेलियर जो इन्वेस्टर है या जो एंड यूजर है वो भी सेफ हो, और जो इन्वेस्टर है वो उसको भी डेफिनेटली उसको नुकसान तो होगा, लेकिन एंड यूजर जो सा है उसको अपना जो नुकसान है वो पूरा करने का मौका मिले। आज की सरमायाकारी, कल का मुनाफा।